Hello champs, welcome to this new video, and in this video we will going to discuss the most important questions of our chapter 2, that is Indian economy from 1950 to 1990. इससे लास्ट वीडियो में हमने इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। चलते हैं आगे बढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो इकोनॉमिक प्लानिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर में, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसके आंसर्स को भी अटैच किया ताकि आपको रेफ़र करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, एंड आप डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को रेफ़र करके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। इसका आंसर है कि अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन, इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल प्रायोरिटीज़। Question number 2 है state the central objectives of Indian planning. So I've already discussed in this in our video, Indian economies video, and I've also created a playlist of that in which I have detailed discussion I've done detailed discussion on the chapter 2. So you can watch it on our playlist Indian economy. Okay. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसके सेंट्रल ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव्स हैं ग्रोथ, स्टेबिलिटी, सोशल जस्टिस आर द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई वॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन एक इमेंस ऑब्जेक्टिव क्यों था, इम्पोर्टेंस था इंडिया के लिए। बिकॉज इस ऑब्जेक्टिव ये इंपॉर्टेंट था बिकॉज at the time of independence the Indian economy was plagued with superstitions and gender inequality। तो ये जो superstitions थे इनको कम करना था इंडियन गवर्नमेंट को, दैट्स वाई उन्होंने मॉडर्नाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रखा अपने इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ के गोल में। क्वेश्चन नंबर 4 है हैज़ इंडिया अचीव्ड द टारगेटेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द वेरियस प्लान्स। तो इंडिया हैज़ मैनेज टू अचीव द टारगेटेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ओनली ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 year plan। In all other plans, the actual growth rate was nowhere near the targeted growth rate। यानी हम सक्सेसफुल हुए थे बट ओनली इन द फर्स्ट 5 year plan। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन अ प्लान। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो प्लान इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग डिटेल्ड स्कीम, प्रोग्राम, स्ट्रेटेजी वर्कड आउट इन एडवांस टू अचीविंग द एन ऑब्जेक्टिव। ओके, सो मैंने इसको यहाँ पे डिफाइन किया। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द पर्सपेक्टिव प्लान। तो प्लान डॉक्यूमेंट्स विच स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव्स अचीव्ड इन 20 years इज रेफर्ड टू एज पर्सपेक्टिव प्लान। क्वेश्चन नंबर 7 है इज एग्रीकल्चर इन इंडिया स्टिल डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। क्या एग्रीकल्चर जो है इंडिया का अभी भी रेनफॉल पे डिपेंडेंट है? तो येस, एग्रीकल्चर इन इंडिया स्टिल डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल ड्यू टू लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़। क्वेश्चन नंबर 8 हाउ डू द PSU फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स। तो PSU आर जनरली ओपन इन बैकवर्ड एरियाज टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन दीज एरियाज, सो इट इज़ एबल टू प्रोग्रेस द इकोनॉमिकली। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज प्रेजेंटली डिफाइंड एज वन हुज इन्वेस्टमेंट इज फिक्स्ड एसेट डज नॉट एक्सीड 5 crore। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज मेंट बाय फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 11 इंडिया इज अ लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। क्यों, वाई? बिकॉज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इज अ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री इन इंडिया एंड स्किल्ड वर्कर्स आर इजिली अवेलेबल हेयर। ठीक है, ये सारे शॉर्ट आंसर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, बट जो लॉन्ग आंसर होंगे उसको मैंने प्रोवाइड करा है, आपको उसको खुद रीड करना होगा। ओके, बिकॉज वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा अदरवाइज। व्हाट आर हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। तो HYV सीड्स जो है बेटर क्वालिटी के सीड्स होते हैं जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए थे। ये हाईली प्रोडक्टिव होते हैं, डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं और ये एक्सीड करते हैं 25 to 100% एज कम्पेयर टू द यील्ड्स ऑफ नॉर्मल सीड्स। ठीक है, मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है? देखिए, मार्केटेबल सरप्लस नाम से पता चल रहा है, NCERT में भी क्वेश्चन है। मार्केटेबल सरप्लस refers to difference between the total output produced by a farmer and his self consumption from that output। In other words, it is a portion of the produce that the farmer sells in the market। यानी अपने कंजम्पशन के बाद जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस बच गया जिसको फार्मर जाके मार्केट के अंदर सेल करता है उसको हम कहेंगे मार्केटेबल सरप्लस। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है गिव एनी वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था हमने अपनी वीडियोज़ में। एडवांटेज ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी है कि ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम प्रमोट करता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में जो है बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक है इसका, और रेड टेपिज्म और करप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है वाई शुड प्लान्स हैव गोल्स। प्लान्स में गोल्स क्यों होने चाहिए? देखिए, एवरी प्लान शुड हैव स्पेसिफाइड गोल्स विच सीक्स टू परस्यू। गोल्स आर द अल्टीमेट टारगेट
the achievement which ensures success of the plan. A plan specifies the means, the ways to allocate scarce resources in an optimum manner to achieve the desired goal. ठीक है, तो ये एक बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी गोल का जो कि प्लान को एक सक्सेसफुल बना देता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई वॉज इट नेसेसरी फॉर द डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया टू फॉलो सेल्फ रिलायंस एज अ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव. क्यों सेल्फ रिलायंस क्यों होना चाहिए? तो मैंने इसका आंसर यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, आपको यहाँ पे रीड करना है खुद ही. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, वाई डिड द परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन द एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री डिक्लाइन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950. तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से करना है. ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्यों डिक्लाइन हुआ. तो ड्यूरिंग द पीरियड देयर वाज अ सब्सटेंशियल ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ की वजह से डोमेस्टिक डिमांड जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की इंक्रीज हो गई और वो एज अ बीइंग यूज होने गए रॉ मटेरियल. ठीक है, इन द फैक्ट्रीज. तो इस वजह से ड्यूरिंग द पीरियड देयर वाज ट्रेमेंडस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री ऑल्सो. एज पॉपुलेशन ग्रू द डोमेस्टिक डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑल्सो ग्रू. तो यहाँ पे लिखा है कि परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हो गया. ठीक है, ये यही रीजन्स थे, इन्हीं रीजन्स की वजह से ये ऐसा हुआ था. ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं. द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज रेस्ट्रिक्टेड टू फ्यू स्टेट्स एंड फ्यू क्रॉप्स इन इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्लानिंग. क्यों, वाई? ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन आपको बताने हैं ईजिली. मैंने इसके आंसर यहाँ पर अटैच कर रखा है. ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप इजीली इसको कर सके. ठीक है, मैं हर क्वेश्चन के आंसर को रीड नहीं करूँगा. ठीक है, आप खुद यहाँ पे रीड कर सकते हैं. मेरा काम है सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स को समझाना. ओके, और हम डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं. अब अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट करना वीडियोस के अंदर. और मैंने कुछ चैप्टर्स की वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ इंडियन इकॉनमी में. एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स तो मैंने पूरा ही कंप्लीट करा दिया है अच्छी तरीके से, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन है, गिव द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर विद एन एग्जाम्पल ऑफ ईच सेक्टर. तो है प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर. ठीक है, हमने डिस्कस किया इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है और हमारा एग्जाम्पल क्या है. ठीक है, या प्राइवेट सेक्टर इज़ दैट पब्लिक. ये थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स हो गया है. मैं इसकी PDF प्रोवाइड कर दूंगा लिंक में. ठीक है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना आंसर को. हाँ, बट एक चीज़ ध्यान रखना आपको कि जो आप PDF डाउनलोड करेंगे उसके पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अदरवाइज वो लिंक ओपन नहीं होगा. ओके, सो आप पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, उसके बाद आप लिंक ओपन करना और वहाँ से इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमने बेसिक प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का डिफरेंस क्रिएट किया है. इसके एग्जांपल हो गए रिलायंस जो है प्राइवेट सेक्टर है और MTNL जो है पब्लिक सेक्टर है. क्वेश्चन नंबर 20, वाई एंड हाउ वॉज प्राइवेट सेक्टर रेगुलेटेड अंडर द IPR 1956. IPR है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956. तो उसका आंसर मैं यहाँ पे प्रॉपर्ली गिवन दिया हुआ है. ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ से. क्वेश्चन नंबर 21 है, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 कैटेगराइज इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. स्टेट दोज कैटेगरीज. ठीक है, तो इंडस्ट्रीज़ की कैटेगरीज हैं. देखिए 1956 को यहाँ पे अच्छे डिस्कस किया है. फर्स्ट कैटेगरी कंसिस्ट करती है इंडस्ट्री विच कुड बी एस्टैब्लिश्ड एंड डेवलप्ड एक्सक्लूसिवली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. सेकंड इंडस्ट्री है एस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज. थर्ड है एस सिर्फ प्राइवेट सेक्टर वाली. यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट बोथ, यहाँ पे सिर्फ प्राइवेट. क्वेश्चन नंबर 22 है, शेड 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. SSIs. तो SSIs क्या है? ठीक है, तो SSIs है. ठीक है, जो मैंने बोला स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, तो उसका आंसर मैंने यहाँ पे देखो दिया हुआ है आपको प्रॉपरली. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं देखिए. तो यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस पर फोकस करना है. और चैप्टर में आप जाके पढ़ भी सकते हैं. अदरवाइज अगर आपको चैप्टर डायरेक्टली नहीं पढ़ना तो आप सीधा आंसर्स यहाँ से पढ़ के अपने एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं. ठीक है, टू प्रोवाइड लीडिंग ग्रो इन पब्लिक सेक्टर, टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी, टू प्रमोट सोशल वेलफेयर एट द कॉस्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉफिट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, वाई डू कंट्रीज टेक पार्ट इन फॉरेन ट्रेड. ठीक है, तो ये सारे इस तरीके से क्वेश्चन मैंने सारे आपको दे रखे हैं आंसर्स के साथ. ठीक है, गिव टू एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम. ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं. मैंने यहाँ पे ईयर नहीं लिखे हैं, बट ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड कर रखे हैं. डिसएडवांटेजेस ये हो गए. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 26 है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान ऑब्जेक्टिव्स. प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स और प्लान ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है? 4 बेसिस पे बताइए. देखिए यहाँ पे हमने डिस्कस किया एम क्या होता है. ठीक है, इसका प्लानिंग ऑब्जेक्टिव का, ये लॉन्ग टर्म होते हैं, ये शॉर्ट टर्म होते हैं, ये कॉमन होते हैं, ये फ्रॉम प्लान टू प्लान वेरी करते हैं, ये स्ट्रक्चरल चेंजेस पे हेल्प करते हैं, ये क्वांटिटेटिव चेंजेस पे, और ये ब्रॉड गोल्स होते हैं, और ये ग्रेटर प्रिसीजन के साथ करा जाता है. तो इसी तरीके से हमने क्वेश्चन 27, इंडस्ट्रीज हेल्प टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. हाउ, किस तरीके से? तो इंडस्ट्रीज के बारे में हमने प्रॉपर्ली यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 28 है, डू यू थिंक द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड इंडस्ट्रियल स्वैप्स were used to promote regional equality? The licensing policy was introduced in IPR of 1956 to promote regional equality.
As per policy, private entrepreneurs were allowed to establish a new industry or to expand the productive capacity of existing units only after the obtaining licenses from the government. तो स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से ये सब था, रेगुलेशंस वर रिक्वायर्ड टू फॉलोड बिफोर अ लाइसेंस वॉज प्रोवाइडेड। तो इस तरीके से मैंने प्रॉपर पूरा आंसर यहाँ पे आपके सामने शो करा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये प्रॉपर आंसर है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, डिस्कस द इशूज़ ऑफ 5 ईयर प्लान्स वर अनेबल टू एड्रेस, क्या मतलब क्या चीज़ें जो है वो नहीं कर पाए। तो यहाँ पे देखिए हमने कौन कौन सी चीज़ें जो नहीं हो पाई, पॉवर्टी था, इन्फ्लेशन था, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, राइजिंग इनइक्वालिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है पेपर में, प्लीज़ इसको फोकस करना। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको करना है तो आप डायरेक्ट इनको डाउनलोड कीजिए, ठीक है, आंसर्स को रीड करिए मल्टीपल टाइम्स, बहुत ईजिली आप प्रॉपर आप करेंगे तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे अच्छे मार्क्स से, ठीक है। मिक्स इकोनॉमी के बारे में लिखा गया है, और ठीक है, बेसिक फ्रेमवर्क क्या होता है प्लानिंग इन इंडिया का, तो ये हमारा है प्रॉपर, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस किस तरीके से था, प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 32, एक्सप्लेन ग्रोथ विद इक्विटी द प्लानिंग ऑब्जेक्टिव, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, हमने यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए मैं आपके सामने सारे आंसर्स को रीड नहीं कर सकता, आप लिमिटेशन समझिए, आप खुद करिए ये काम, आप खुद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। हाँ बट पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट तो बता सकता हूँ वीडियो में। एग्रीकल्चर सेक्टर इज डीम्ड टू बी अ बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कैसे, तो एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे है, तो उसका कंट्रीब्यूशन बताएंगे जीडीपी में क्या है, ठीक है, और किस तरीके से हेल्प करता है, सप्लाई है, एम्प्लॉयमेंट देता है, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल है, कंट्रीब्यूशन करता है इंटरनेशनल ट्रेड में, इंस्ट्रूमेंटल है इन द ग्रोथ ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, कंट्रीब्यूशन करता है वेल्थ ऑफ नेशन इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 34, डिस्कस द वेरियस टेक्निकल रिफॉर्म्स विच वर इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव द टेक्नोलॉजी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। देखिए प्रॉपर आंसर दिया हुआ है मैंने, ओके। क्वेश्चन नंबर 35, ब्रीफली डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दे रखे हैं, देखिए एस, ठीक है, एक्सरसाइज अगेन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। इसी तरीके से आपको देखना है कि क्या कौन सा क्वेश्चन हमें फोकस करना है। वैसे तो आपको सारे ही करने चाहिए क्योंकि सबके आंसर्स प्रोवाइडेड, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से आके पढ़ सकते हैं, ठीक है। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ, ओके, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, डैश रिफर्स टू द अरेंजमेंट बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व। तो क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, गवर्नमेंट पॉलिसी, इकोनॉमिक सिस्टम है, क्या है, तो ये इकोनॉमिक सिस्टम है इसका आंसर, ओके। सेकंड क्वेश्चन, हु वन द फॉलोइंग और चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, तो कौन है, प्लानिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, इसी तरीके से इसका आंसर दीजिए, ठीक है, इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैपिटल सिस्टम परस्यू द पॉलिसी ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एट दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन मार्केट मैकेनिज्म, प्लानिंग एजेंसी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन या ऑल ऑफ द। बेसिकली जो प्रॉफिट होता है प्राइवेट तरीके का, वो मार्केट मैकेनिज्म पर डिपेंड करता है, ओके। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच ईयर हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड प्रोग्राम वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो ये हमारा 1966 था। व्हाट इज बफर स्टॉक, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स फॉर द पॉलिसी ऑफ ग्रीन एवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके से मैं सारे क्वेश्चन सबके साथ डिस्कस नहीं कर सकता, आप प्लीज़ जाके वीडियो प्रॉपरली आप देखिए, पॉज करके क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, और आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है आपको। सो वीडियो में रहने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।